हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 21 से 30 सितंबर तक। अगर आप अपनी लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज या मैरिज के इश्यूज से रिलेटेड आप स्टक महसूस कर रहे हैं और आप एक गाइडेंस या क्लैरिटी चाहते हैं अपने लाइफ में, तो पर्सनल कंसल्टेशन के लिए एक सेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। और कैप्रिकॉन, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो कैप्रिकॉन, एज यूजुअल हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं। चलिए, कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल विद द डेविल, वाओ। द क्वीन ऑफ पेंटिकल with the high priestess, the five of cups with the knight of wands। तो यहाँ पे कैप्रिकॉन, आपका फोकस आपका करियर है। आप अपने स्टेटस, करियर, पैसा, बिजनेस जो भी आप करते हैं उससे ऑब्सेस्ड हैं आप। आपने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी है क्योंकि आपको लगता है लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, नाम बहुत ज़रूरी है, स्टेटस बहुत ज़रूरी है। आप एक लग्जरियस ब्यूटीफुल लाइफ जीना चाहते हैं, उसके लिए जो मेहनत लगती है, जो एफर्ट लगती है, वो आप करने के लिए रेडी हैं। हार्ड वर्किंग होते हैं, बेस्ट मैनेजर्स होते हैं कैप्रिकॉन। तो अभी ये आप ही की कार्ड है। अब अपने काम, करियर को आपने सबसे पहला प्रायोरिटी बना हुआ है, रिलेशनशिप को पीछे सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट अपने को और अपने काम को प्रायोरिटी बनाए हुए है। और आप शिद्दत के साथ हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत करते हुए दिख रहे हैं ऑब्सेशन के लेवल तक। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और कैप्रिकॉन हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी, नाम, शोहरत और एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर, फिनेंशियल गुड फ्यूचर, आप अब उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली रिलेशनशिप आपके लिए अब प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप अगर आपको चाहिए तो वहाँ भी आप देखते हैं एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर, एक कमिटेड रिलेशनशिप, और वैसा नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल आप नहीं रहना चाहेंगे उस तरह के रिलेशनशिप में। आप प्रिफर करेंगे एक अपने करियर और अपने फ्यूचर को उनके का स्टेबिलिटी ओवर रिलेशनशिप। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है आप एक टॉक्सिक सिचुएशन से डील कर रहे थे, या नीड बेस्ड कोई रिलेशनशिप थी उससे डील कर रहे थे। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है टू साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं, टू साइडेड मैरिड सिचुएशन से भी डील कर रहे थे। लेकिन अब आपकी प्रायोरिटी आप खुद हैं, आपका काम, करियर, मनी, बिजनेस यही है। यहाँ पे आप पर्सन के ऊपर नजरें बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं, पर आप बात नहीं करना चाहते। आप अपने ऊपर, ये भी फिर सेल्फ फोकस की कार्ड है, बैलेंस लाने की जिंदगी में कार्ड है। आप साइलेंटली अपने ऊपर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं पे अपनी लाइफ में बैलेंस रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। टैरो, एस्ट्रोलॉजी, रिलीजियस बुक, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीज़ें आप अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर रहे हैं, ताकि एक बैलेंस बना रहे आपके लाइफ में, आपकी फोकस सही हो, आपकी डायरेक्शन सही हो। कहीं पे आप खुद को वैल्यू करते हुए दिख रहे हैं। आप एक हाईएस्ट वाइब्रेशन में हैं जहाँ आप अपने को वैल्यूबल बनाया है, और जो चीज़ें आपके लाइफ में बैलेंस ऐड करेंगी उन्हीं को आप रखेंगे। जो चीज़ें आपके लाइफ को डिरेल करती हैं, निगेटिव बनाते हैं, उन सिचुएशन से आप हटेंगे। यहाँ पे हो सकता है आप नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में हो सकते हैं पर्सन से, इसलिए चुपचाप हैं। चीज़ों को आप, जो भी हो रहा है आपके अंदर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आप ऊपर से फोकस्ड हैं, अपने ऊपर बैलेंस लाने की कोशिश में अपनी लाइफ को। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है कोई गुरु, गाइड, मेंटर से आप डायरेक्शन भी ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं।
अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन देने के लिए, या कोई हायर लर्निंग, कोई बैक टू स्कूल, बैक टू लर्निंग, ये कोई कोर्स, कोई पढ़ाई इस तरह से भी करते हुए दिख रहे हैं। तो प्रायोरिटी आपने यहाँ भी खुद को बनाया हुआ है यहाँ, लेकिन आप मिस कर रहे हैं। इन एंड आउट सिचुएशन कोई थे जो आपके लाइफ में बैलेंस नहीं थे, आते जाते रहते थे, उस पर्सन से आप नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन में मिस कर रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं पर्सन को। यहाँ आप यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं कैप्रिकॉन, ज़्यादातर यंगर पर्सन, ये पर्सन इन एंड आउट नॉन कंसिस्टेंट है, यहाँ पे सेपरेशन में है कुछ के लिए 5 डेज 5 वीक्स या 5 मंथ्स तक हो चुके होंगे। तो एक इन एंड आउट सिचुएशन से डील कर रहे हैं, लेकिन लेट गो नहीं कर पा रहे, मिस कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, वो वाली एनर्जी से। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए, कैप्रिकॉन के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए, कैप्रिकॉन के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए। लास्ट शफल। Four of Pentacle with the Ace of Pentacle, Ace of Cups with the Emperor, wow, King of Wands with the Eight of Pentacle। क्या बात है कैप्रिकॉन, यहाँ कोई पर्सन स्टक है आप ही में, अब एक सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं, चाहे प्योर जो भी है, ऑनेस्ट कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, स्टक हैं आपके साथ रिलेशनशिप में, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपके बीच नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है, लेकिन एस ऑफ पेंटिकल एक सॉलिड कमिटमेंट, चाहे फिर वो दोस्ती की हो, रिलेशनशिप की हो, नेक्स्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप की हो, पर एक ऑनेस्ट सॉलिड कमिटमेंट, एक पोटेंशियल, एक फ्यूचर में आपके साथ एक लाइफ पार्टनर का पोटेंशियल देखते हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्ग कैप्रिकॉन एक मैसेज कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या कमिटमेंट देना चाहते हैं। अभी तक अगर कमिट नहीं कर रहे थे तो हो सकता है कमिटमेंट देना, स्टक हैं आप ही में। यहाँ ये सॉफ्ट कप्स विद द एम्परर, कुछ के लिए कोई नए पर्सन हो सकते हैं कैप्रिकॉन जो काफ़ी इंटरेस्टेड है आप में, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, और कुछ सिचुएशंस में पुराने पर्सन एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की चाहत के साथ आपके तरफ मैसेज कम्युनिकेशन के साथ बढ़ना चाहेंगे, ये दिख रही है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस और लिब्रा हो सकते, टॉरस और एरीज हो सकते हैं, सॉरी लिब्रा नहीं है इसमें कार्ड में, मैं बता दूं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस और एरीज, ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। तो लिब्रा 12 राशियों में तो है, पर जो कार्ड्स के साइंस है वही मैं बोलती हूँ। तो फाइनली एक डिसीशन, भले ये पर्सन बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी, ज़्यादा इमोशंस दिखाने वाले नहीं, थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के हो सकते हैं, हमेशा थोड़ा सा इनका पॉजिटिव और एरोगेंट वाला डोमिनेटिंग नेचर, या थोड़ा सा कोल्ड जैसा एक बिहेवियर आपके साथ कर सकते हैं, बट एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। यहाँ पे पर्सन को लगता है कि आप नॉन कमिटल है, कि आपके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं, कि रिलेशनशिप में तो आप इनके साथ हैं, पर आपके कैजुअल कनेक्शन या अटेंशन कहीं और ही रहता है। आप इस रिलेशनशिप से में कम और दूसरे जगह आप ज़्यादा रहते हैं, कहीं के एक नॉन कमिटल एनर्जी दिख रही है, पर ये इस पे वर्क करना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि छोड़ के आपको निकलना चाहते, इस पे वर्क करना चाहते हैं, इस पे एफर्ट करना चाहते हैं, ताकि चीज़ें ठीक हो सके, बेटर हो सके। तो कहीं पे आपकी नॉन कमिटल एनर्जी या आपके पास ऑप्शंस होना, इनको ये लगता है, और ये मेहनत करना चाहेंगे, क्योंकि इनको डर है, इनसिक्योरिटी है। इनको लगता है अब आप इनको पहले जैसा ध्यान नहीं देते इनको ऊपर, शायद आप ज़्यादा अपने को वैल्यू करने लगे हैं, या आप कैजुअल दोस्ती या आपको अटेंशन काफ़ी लोगों से मिलती है, तो आप मेहनत करना चाहेंगे इस रिलेशनशिप पे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन कुछ सिचुएशंस में ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ये दिख रहा है यहाँ पे। चलिए लाइटली आउटकम देखते हैं कैप्रिकॉन। तो डेफिनेटली वर्क करना चाहते हैं। लाइकली आउटकम कैप्रिकॉन और कैप्रिकॉन के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। King of Swords with the Four of Wands
विद द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। कम्युनिकेशन हो सकती है पर हार्ट ब्रेक भी है, ये कम्युनिकेशन की कार्ड है। हो सकता है कम्युनिकेशन हो पर अब देखिए कुछ केसेस में ऑलरेडी हो सकता है आपको पता हो नहीं हो, पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशंस में हो, तो वैसी कम्युनिकेशन जो हार्ट ब्रेक देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशंस हियर। तो ये कम्युनिकेशन क्या कितना अच्छा है कितना बुरा है ये आप समझोगे आने वाले टाइम में। कम्युनिकेशन है पर कहीं पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस का इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच रिलेशनशिप में। वो इसलिए हर्ट थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स ये का जिस कॉम्बिनेशन में है वो है। कनेक्शन स्ट्रांग है आपका बट थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती हैं। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन। कुछ सिचुएशन में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। तो कम्युनिकेशन हो सकती है पर्सन के साथ पर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है इसमें, कुछ है जो थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी जरूरी नहीं वुमेन ही हो, यस मोस्ट केसेस में ये वुमेन या कोई दूसरे पर्सन हो सकते हैं, बट कुछ के लिए घर परिवार फैमिली भी हो सकती है थर्ड पार्टी। तो कम्युनिकेशन होगी पर्सन से पर डिसअपॉइंटेड हो रहेंगे आप कम्युनिकेशन से। सॉरी जो हकीकत है बिना शुगर कोटिंग के मैं जो आई कार्ड्स में वो बता रही हूँ, बाकी ईश्वर करे आप सबके ये सिचुएशन आपके लिए पेनफुल ना हो, यही मैं प्रेयर्स कर सकती हूँ। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है। गाइडेंस हेल्प करेगी आपको। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो आप जो सपने देख रहे हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, इसको सिर्फ सपने नहीं देखिए, इसके ऊपर काम करिए, इसके ऊपर एफर्ट करें। एक और कार्ड देखेंगे हम, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो सिचुएशन में थोड़ा सा प्यार भी लाने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल तो ठीक है, एफर्ट करने की बात कर रही है, और सिचुएशन में लव लाए, थोड़ा सा वो लाए, तो एक्शन ले और सिचुएशन में लव लाए, यही दो मैं शॉर्टकट में बोल सकती हूँ। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।